हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 2 मंथ्स करंट अफेयर्स। तो आज हम कवर करेंगे अप्रैल टू मई के आपके टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहला है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2023। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है नंदिनी गुप्ता ने। और नंदिनी गुप्ता जो है 59th मिस इंडिया बनी। ये एक राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली हैं। और लास्ट अगर बात करें मिस इंडिया 2022 कौन बनी थी? सिनी शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 समिट 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन हुआ कहाँ पे? जापान। तो जापान के हिरोशिमा शहर में इसका आयोजन किया गया। ये कौन सा एडिशन था? 49th। इंडिया की प्रेसिडेंसी की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कौन कौन सी कंट्रीज इनवाइटेड थी? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोमोरस, कुक आइलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूक्रेन एंड वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी। जो संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी है उसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा एमी पॉप। ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की। तो इसकी फॉर्मेशन हुई 6 दिसंबर 1951। हेडक्वार्टर्स का है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और मेंबर्स कितने हैं? 175। और 8 है ऑब्जर्वर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर द नोवेल टाइम शेल्टर इन 2023। तो टाइम शेल्टर नोवेल के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ है ये जीता है किसने? जियोर्जी गॉस्पडिनोव ने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इनके नोवेल का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं किस नोवेल के लिए उन्हें जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला। तो नोवेल का नाम है टाइम शेल्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? आंसर इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो नया पार्लियामेंट है इसे एचसीपी ने डिज़ाइन किया, कंस्ट्रक्ट किया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। इसकी जो शेप है ना वो फ्रेंड्स कैसी है? ट्रायंगल शेप की है। और चीफ आर्किटेक्ट है विमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई 11 फरवरी 1964 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड। तो वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? आंसर है दीपिका मिश्रा। तो दीपिका मिश्रा को कौन सा अवार्ड मिला है? वायुसेना मेडल मिला है। मध्य प्रदेश में जो फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चलाया गया था उसी दौरान इनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज रहा, यानी जो इन्होंने असाधारण साहस दिखाया, उसी कार्य के लिए इन्हें वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। और ये राजस्थान स्टेट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। भारत का जो पहला वाटर मेट्रो परियोजना है इसका अनावरण किया गया है कहाँ पे? कोची, केरल स्टेट में। नेक्स्ट है, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया स्टार्टेड टू सेव इट्स सिटीजन्स फ्रॉम द अनरेस्ट इन सूडान। सूडान में अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन शुरू किया उसे नाम दिया कौन सा फ्रेंड्स? ऑपरेशन कावेरी। इस ऑपरेशन में कौन कौन से एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे? इंडियन एयरफोर्स का C-130J और इंडियन नेवी का INS सुमेधा। अगला क्वेश्चन, अ 5000-year-old ट्री लोकेटेड इन विच कंट्री हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का देखिए सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट ट्री है और इसे नाम भी दिया है द ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री। ये कौन सी कंट्री में है?
तो ये लोकेटेड है चिली कंट्री में और ये सबसे पुराना पेड़ है पूरे वर्ल्ड का। चिली की कैपिटल है सेंटियागो, करेंसी है चिलियन पेसो और प्रेसिडेंट है यहाँ के गैब्रियल बोरिक फोंट। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो अभी हाल ही में देखिए जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ इंग्लिश प्रीमियर लीग, इसका खिताब किसने जीता है। तो ये टाइटल जीता है मैनचेस्टर सिटी एफसी ने। इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड में और इसका एडिशन था 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सिप्री, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2022। वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत कौन से स्थान पे रहा। तो भारत जो है वो इसमें है 4th पोजीशन पे। सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे स्पेंड कौन सी कंट्री करती है, अमेरिका। इस रिपोर्ट की थीम रही मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब। अगला क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टाटा IPL इन द ईयर 2023। 2023 में टाटा IPL का खिताब जो है किस टीम ने जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स ने। रनर अप टीम कौन सी रही, गुजरात टाइटंस। आयोजन इसका इंडिया में हुआ था, एडिशन था 16th। ऑरेंज कैप जीती शुभमन गिल ने और पर्पल कैप किसने जीती, मोहम्मद शामी ने। नेक्स्ट है, इन विच सिटी द सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन हैज़ बीन डन। तो भारत की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है इसका सफल परीक्षण किस शहर में किया गया, कोलकाता शहर में इसका सक्सेसफुल ट्रायल जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कल्चर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। तो मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना जो है इसे छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के तहत 10,000 रुपये का ग्रांट जो है हर एक ग्राम पंचायत को दिया जाएगा ताकि जितने भी ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं उनको मनाएं, उनको सेलिब्रेट करें, इसके लिए ग्रांट उन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई CEO कौन बनी है। सही आंसर है लिंडा याकारिनो। ये ट्विटर जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसकी CEO बनी है। ट्विटर की स्थापना हुई 21 मार्च 2006 को। हेडक्वार्टर इसका है कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रवासी भारतीय सम्मान 2023। तो प्रवासी भारतीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर है राज सुब्रमण्यम को। राज सुब्रमण्यम जो है ये फेडेक्स कंपनी के CEO हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली वुमेन चेयरपर्सन कौन बनी। आंसर इस रवनीत कौर। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। CCI की स्थापना हुई 14 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है 161 प्लेस पे रहा है। इस पे नंबर 1 पे है नॉर्वे, सबसे लास्ट में है नॉर्थ कोरिया और इसे इशू किया है विदाउट बॉर्डर्स ने। नेक्स्ट है, इन विच सिटी विल इंडियाज़ फर्स्ट रोड टनल अंडर द सी बी बिल्ट। तो भारत की पहली समुद्र के नीचे जो सड़क सुरंग है किस शहर में बनाई जाएगी। तो ये जो टनल है फ्रेंड्स इसे बनाया जाएगा मुंबई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद इंडियाज़ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2023। 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है दामोदर मौजो को। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट सूर्यवंशु हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो सूर्यांशु नाम से जो देखिए एक सोलर ऊर्जा से संचालित ये एक टूरिस्ट बोट है और इसे लॉन्च किया गया है कौन से स्टेट में, केरल स्टेट में। और ये भी याद रखिएगा कि इंडिया की ये पहली सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट है। अगला क्वेश्चन, बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज लीनेक्स 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड।
बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो स्लिनेक्स जो अभ्यास है ये इंडिया और किस देश की नौसेना के बीच इसका आयोजन किया गया है। तो ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसका कहाँ पे आयोजन किया गया देखिए, तो इसका श्रीलंका कोलंबो में इसका आयोजन किया गया। एडिशन इसका था 10th और इंडियन नेवी को इसमें रिप्रेजेंट किया था INS किल्तन और INS सावित्री ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। तो अभी जो नए लॉ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। और इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, तो उनका नाम भी याद रखेंगे, भीमराव अंबेडकर जी इंडिया के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ बिकम द फर्स्ट ओपन डिफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा बन गया है। तो वो है फ्रेंड्स केरल का वायनाड डिस्ट्रिक्ट। ODF प्लस विलेज का क्या मतलब है देखिए कि इसका मतलब है कि वहाँ पे हर एक ग्राम पंचायत में एटलीस्ट 1 कम्युनिटी टॉयलेट है, ताकि जो खुले में शौच होता है यानी ओपन डिफिकेशन होता है उसे कम्प्लीटली यहाँ पे बैन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट अ वेलफेयर फंड फॉर मनरेगा वर्कर्स। तो जितने भी मनरेगा वर्कर्स हैं उनके लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो फर्स्ट स्टेट बन गया है कौन सा, केरल स्टेट। केरल की बात करते हैं, कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल में जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है पिनरई विजयन और केरल में गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है विच 5-year प्लान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक पीपल अबव 15 years ऑफ एज लिटरेट। 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 5 ईयर का प्लान शुरू किया है उसे नाम दिया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अब इसका क्या उद्देश्य है देखिए कि जो 15 ईयर्स और उसके एज ग्रुप से अबव के लोग हैं उनको लिटरेट बनाना, जो कि करंट में पढ़ और लिख नहीं सकते, तो उनको लिटरेट करना ही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ सुप्रीम स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर 4 years। किस देश को 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इसके लिए इंडिया को चुना गया है। स्टेटकॉम यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना 1947 में हुई। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और करंट प्रेसिडेंट है जापान के शिगेरू कवासाकी। अगला क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड गीगा चैट टू कम्पीट विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चैट GPT। तो किस देश ने गीगा चैट नाम से जो एक टेक्नोलॉजी है इसे डेवलप किया है। तो फ्रेंड्स इसे डेवलप किया है रशिया ने। नेक्स्ट वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बीइंग डेवलप्ड। तो इंडिया का पहला जो इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये विकसित किया जा रहा है असम के जोगी घोपा में। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन इन 2023। 2023 में फिक्शन के लिए जो पुलित्ज़र पुरस्कार है ये किसे मिला है। तो 2 लोगों को मिला है देखिए, फर्स्ट नेम है बारबरा किंग्सलोवर, सेकंड है हर्नान डियाज। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ सुटेबल। बारबरा किंग्सलोवर जो है उन्हें अवार्ड ये जो प्राइज़ मिला है उनके नोवेल डेमन कॉपरहेड के लिए मिला है और हर्नान डियाज को मिला है उनके नोवेल ट्रस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको दोनों नोवेल्स के नाम भी ज़रूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विच वुमेन हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय नासा फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द मून मिशन आर्टिमिस 2। तो नासा का जो मून मिशन है आर्टिमिस 2 इसके लिए पहली बार किस महिला को चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्रिस्टीना कोच को इसके लिए चुना गया है। नासा ने देखिए 50 साल के बाद एक मून मिशन को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट करी है जिसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम सामने आए हैं, जिसमें है विक्टर ग्लोबल जो कि पहले ब्लैक पर्सन है, रेड वाइजमैन, जेरेमी हैंसन और क्रिस्टीना कोच ये पहली वुमेन है जो कि मून मिशन के लिए जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसपोर्ट शिप MF हाइड्रा टू रन ऑन लिक्विड हाइड्रोजन। किस कंपनी ने तरल हाइड्रोजन पर चलने वाला जो दुनिया का पहला
ट्रांसपोर्ट शिप है MF हाइड्रा, इसे लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है नॉर्वे की कंपनी नोल्ड ने जो है इसे लॉन्च किया है। ये जो वेसल है MF हाइड्रा, ये एक हाइब्रिड है और बिजली के लिए ये बैटरी और लिक्विड हाइड्रोजन जो सेल हैं उनको यूज़ करता है, मतलब दोनों चीज़ों का ये उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप इंडिया कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी? तो भारत और किस देश की सेना के बीच कोप इंडिया जो एक्सरसाइज है, कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इसका आयोजन किया गया? तो ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच। कहाँ हुई एक्सरसाइज? वेस्ट बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में। कौन कौन से एयरक्राफ्ट इसमें इन्वॉल्व हुए देखिए, तो यूएस का है F-15 स्ट्राइक और इंडिया का है इसमें सुखोई 30 MKI। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन हैज़ बीन कन्फर्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनियर 2023? तो ये फ्रांस का देखिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा किरण नादर को जो है ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट टैक्सी सर्विस विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट? भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। यूपी की बात करते हैं तो यूपी की कैपिटल है लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और यूपी की जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ये जो सर्विस है ये कनेक्ट करेगी फिल्म सिटी सेक्टर 21 टू जिवार एयरपोर्ट को। पोर्ट टैक्सी की जो टोटल जो इसकी लंबाई होने वाली है वो है फ्रेंड्स कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी? 14.6 किलोमीटर। Which space agency has launched a Jewish mission to observe the Jupiter planetary system? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह प्रणाली का निरीक्षण करने के लिए जो जियोस मिशन है इसे लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA ने इसे लॉन्च किया। ज्यूस की फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर और जो स्पेसक्राफ्ट है इसे अरीन 5 V8 260 व्हीकल से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर इंडिया विल लॉन्च इट्स ओन हीट इंडेक्स टू क्वांटिफाई हीट थ्रेट? तो भारत किस वर्ष गर्मी के खतरे को मापने के लिए खुद का ही हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड्स इंडिया जो है इसे लॉन्च करने वाला है 2024 में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस 2023? किस देश ने प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? तो फ्रेंड्स इसकी मेजबानी किस कंट्री ने की है? आंसर इज इंडिया। ये जो समिट है इसका उद्देश्य क्या है देखिए, फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी हो गया, कॉन्फ्लिक्ट। तो बुद्धिस्ट टेक्निक्स और जो प्रैक्टिसेस हैं उनके माध्यम से ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट डोनर कंट्रीज टू द यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी फंड? संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानदाता देशों की सूची में भारत जो है इसमें है चौथे नंबर पे। अगर बात करें टॉप 3 डोनर कंट्रीज़ कौन सी हैं? यूएसए है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे है स्वीडन और जर्मनी है इसमें थर्ड प्लेस पे। उसके बाद चौथे प्लेस पे कौन सी कंट्री आती है? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना की जो नई वाइस चीफ बनी है उनका नाम है आशुतोष दीक्षित। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल है संजीव कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडिया टू हेल्प म्यांमार अफेक्टेड बाय द साइक्लोन? साइक्लोन से प्रभावित म्यांमार की मदद करने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन शुरू किया था उसे नाम दिया ऑपरेशन करुणा। इस ऑपरेशन में इंडिया के कौन कौन से शिप इन्वॉल्व हुए? INS शिवालिक, INS कमोरता और INS सावित्री। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट वाटर बजट टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन समर? गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो कौन सा है? केरल स्टेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंक्लूड 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बाय 2030। 2030 तक देखिए सभी सरकारी विभागों में 100% जो इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्हें शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ वोडाफोन ग्रुप। क्वेश्चन है वोडाफोन ग्रुप की नई सीईओ कौन बनी है? तो आंसर है मार्ग्रेटा डेलावेल, ये वोडाफोन ग्रुप की नई सीईओ बनी है। वोडाफोन ग्रुप की स्थापना हुई 16 सितंबर 1991 में, हेडक्वार्टर है इसका इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ। किस राज्य ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को शुरू किया है? तो इस योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन हैज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये डे सेलिब्रेट किया गया है 3 मई को। बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, इस बार थीम क्या रही? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, तो ये इसकी थीम रही। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस वैक्सीन, जिसका नाम क्या रखा है? RSV फॉर ओल्डर अडल्ट्स। तो इसे मंजूरी किस कंट्री ने दी है? राइट आंसर इज अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक प्राइज 2023। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जीता है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंस डबल पेयर टू विन गोल्ड मेडल इन एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बन गई है? सही आंसर होगा सात्विक साईराज रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो ये पहली जोड़ी बनी है जिसने इसमें गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड एन इंस्ट्रूमेंट नेम्ड टेम्पो टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम स्पेस। तो स्पेस से एयर पोल्यूशन की स्थिति की निगरानी करने के लिए टेम्पो नाम से जो इंस्ट्रूमेंट है इसे लॉन्च किया है USA की स्पेस एजेंसी नासा ने। टेम्पो की फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फेरिकल एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। इस डिवाइस को SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट से केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023। विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक रिपोर्ट जो है इसे जारी किया है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने। नेक्स्ट है वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय इनॉग्रेटेड द डॉकी लैंड पोर्ट टू बूस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए जो डॉकी लैंड पोर्ट है इसका उद्घाटन किया है कहाँ पे? मेघालय स्टेट में। ये जो पोर्ट है इसे दोनों कंट्रीज़ के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के देखिए इसको जो है बनाया गया है। और ये अलग अलग फैसिलिटी जैसे वेयर हाउस, कैंटीन, कार्गो, तो टूरिस्ट जो और इलेक्ट्रिक सबस्टेशन के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना जो है इसे उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है वेयर हैज़ द प्लास्टिक डो सोना लो स्कीम स्टार्टेड टू सेव द एनवायरनमेंट। पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक दो सोना लो जो योजना है ये कहाँ शुरू की गई है? तो ये कश्मीर के सदीवारा में इसे शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा देखिए अगर कोई भी 20 कुंटल प्लास्टिक वेस्ट देता है तो उसके बदले में सदीवारा पंचायत जो है उन्हें एक गोल्ड कॉइन देगी। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बीन स्टेबलाइज्ड। तो विश्व का पहला जो एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है इसे स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 हु हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ लीस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे कम स्वतंत्र देश का दर्जा किसे मिला है? आंसर इज तिब्बत को।
इस इंडेक्स में भारत कौन से रैंक पे है? 66 पे, और इसे इशू किया है फ्रीडम हाउस ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड मिशन परिवर्तन टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज। मिशन परिवर्तन शुरू किया गया है बिहार स्टेट में। इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ना, देखिए उनको पेशेंट फ्रेंडली बनाना है। वहाँ पे जो है वो बेसिक जो देखिए उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसको अरेंज करना, उसकी व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, विच स्पोर्ट पर्सन हैज़ वॉन द लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? अर्जेंटीना के प्लेयर लियोनेल मेसी ने। और यहीं आप एक और अवार्ड ध्यान रखिएगा, लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये जीता है जमाइका की प्लेयर शेली एन फ्रेजर प्राइस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यू टाइगर सेंसस रिपोर्ट रिलीज्ड इन द ईयर 2023 व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में करंट में टाइगर्स की संख्या कितनी है? 3167। और टाइगर्स को देखिए प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को भी शुरू किया गया था, और ये कब शुरू किया गया था? 1973 में। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़ विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सार्वजनिक परिवहन के मामले में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में टॉप पर कौन सा शहर है? जर्मनी, बर्लिन। तो जर्मनी का शहर बर्लिन इसमें टॉप पे है। इसमें देखिए इंडिया की एकमात्र सिटी है जो कि है मुंबई, और इसे कौन से प्लेस पे रखा गया है? 19th प्लेस पे, और इसको इशू किया है किसने? टाइम आउट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च अ प्रोजेक्ट नेम संजीवनी टू इम्प्रूव द लिवलीहुड ऑफ स्मॉल डेयरी फार्मर्स एंड एनिमल हर्डर्स। तो संजीवनी नाम से जो परियोजना है किसने शुरू करी है? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, द फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ टाइगर्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन सुहेलवा सेंचुरी ऑफ विच स्टेट। किस राज्य के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है? तो ये कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये जो सेंचुरी है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कब किया गया था? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइगर रिजर्व हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन द एक्सीलेंट कैटेगरी ऑफ टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव एवेल्युएशन रिपोर्ट 2022। तो नंबर 1 पे जो टाइगर रिजर्व रहा वो है केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व। दूसरे प्लेस पे रहा सतपुड़ा, और तीसरे प्लेस पे है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। इस रिपोर्ट को इशू किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल प्रोग्राम कॉल्ड पोषण भी पढ़ाई भी। तो पोषण भी पढ़ाई भी नाम से जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन हुआ न्यू दिल्ली में, और जो हमारी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है उनका नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड को लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, द स्टाफ ऑफ विच न्यूज़पेपर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पुलित्ज़र प्राइज़ इन द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी। तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को। तो क्यों इन्हें ये देखिए अवार्ड मिला है? तो इन्होंने जो स्पेशल रिपोर्टिंग की थी जब रशिया का इन्वेजन हुआ था यूक्रेन पे, तो उसी के लिए इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ई वीज़ा सिस्टम टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल वीज़ा स्टिकर्स ऑन पासपोर्ट। तो पासपोर्ट पर जो ट्रेडिशनल वीज़ा स्टिकर होते हैं उन्हें बदलने के लिए नई ई वीज़ा प्रणाली को शुरू किसने किया है? सऊदी अरेबिया ने। अगला क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कंपनी जिसने लॉन्च किया एक AI चैटबोट और इसका नाम क्या है? बार्ड। तो बार्ड नाम से जो AI चैटबोट है इसे लॉन्च किसने किया है? US की कंपनी गूगल ने इसे लॉन्च किया है। बार्ड जो है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है, ऑल्सो ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट भी कर सकता है।
अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ ग्लोबल मैटरनल डेथ, स्टिल बर्थ एंड न्यू नेटल डेथ्स बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें सबसे आगे है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू अप्रूव द ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला देश, वर्ल्ड का पहला कंट्री कौन सी बनी है? आंसर इज घाना। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ड्रोन कैरियर वॉरशिप TCG अनादोलू। तो किस देश ने दुनिया का पहला ड्रोन वाहक युद्धपोत TCG अनादोलू को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है किसने? तुर्की ने। मतलब टर्की का जो नया नाम है वो तुर्की हो गया है। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इज केरला। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन रूरल फेज़ 2, इसके अंडर में विच 100% विलेज ऑफ विच स्टेट जो कि ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं। तो किस राज्य के 100% गाँव को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? किस स्टेट के? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तेलंगाना। और अगर बात करें स्मॉल स्टेट में कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है? तो छोटे राज्यों में है गोवा। इस रिपोर्ट को इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 विच कंट्री हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड बाय ओवरटेकिंग चाइना। चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है अब? इंडिया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पहुंच गई है 142.86 करोड़ पे, जबकि चाइना की पॉपुलेशन है 142.57 करोड़। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने इशू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल 100-day कैंपेन 100 दिन 100 पे रिगार्डिंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट। तो 100 दिन 100 पे ये जो अभियान है इसे किस संस्था ने शुरू किया है? तो इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अगर बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। करंट में इसके गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास जो हैं करंट में इसके गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द स्टे इन योर लेन कैंपेन स्टार्टेड टू कर्ब रोड वायलेशंस। तो स्टे इन योर लेन जो अभियान है ये कहाँ से शुरू हुआ है? तो इस अभियान को शुरू किया गया है फ्रेंड्स UAE के शहर शारजाह में इस अभियान को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? तो राइट आंसर इज़ सीरिया। नार्को स्टेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंट्री देखिए जो अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए ड्रग्स को एक्सपोर्ट करने पे डिपेंड करती है, कि उस कंट्री की पूरी इकोनॉमी देखिए ड्रग्स पे ही डिपेंड होती है। और सीरिया मेनली जो टैबलेट को एक्सपोर्ट करता है उसका नाम क्या है? एम्फेटिन। अगला है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट मागी टू डेवलप एन AI पावर्ड सर्च इंजन। तो प्रोजेक्ट जो मैगी है इसे लॉन्च किसने किया है? यूएस की जो सर्च टेक्नोलॉजी कंपनी है गूगल ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड मेरी लाइफ टू डील विथ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो मेरी लाइफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ गिवन लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू यूथानेसिया फॉर द एज ग्रुप अबव 18 ईयर्स। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किस कंट्री ने दी है? तो पोर्तुगल ने जो है इसे कानूनी मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO कौन बनी है? राइट आंसर इज़ निरंजन गुप्ता हीरो मोटोकॉर्प की नई CEO बनी है। हीरो मोटोकॉर्प की स्थापना हुई 19 जनवरी 1984 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गीता कार्मिकुला बीमा योजना फॉर टोडी टैपर्स। ताड़ी निकालने वालों के लिए किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिक बीमा योजना शुरू की? तो इसे शुरू किया है तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जल शक्ति सेंसस 2023 विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा जो वाटर स्ट्रक्चर्स हैं कौन से स्टेट में हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है वो वेस्ट बंगाल में है। और यहीं बात करें सबसे कम कहाँ पे हैं? तो सिक्किम में सबसे कम वाटर स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा देखिए, वाटर कंजर्वेशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में सबसे आगे है महाराष्ट्र स्टेट। वाटर टैंक्स की संख्या सबसे ज़्यादा है आंध्र प्रदेश में और लेक्स की संख्या सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में। इसे इशू किया है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $82 मिलियन लोन टू कंट्रोल जूनोटिक डिसीज़ इन इंडिया। भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए किस संगठन ने $82 मिलियन के लोन को मंजूरी दी? तो इसे मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार के लिए जो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को शुरू किसने किया है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट टू रिवाइव द स्पोर्ट कल्चर। किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना को शुरू किया? तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स किसने? केरल स्टेट ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के जो नए उप प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है ओलिवर डाउडेन। ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम बोल दीजिए, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के जो किंग है उनका नाम है किंग चार्ल्स III और प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ वर्ल्ड अर्थ डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 अप्रैल को और इसकी थीम रही इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अगला क्वेश्चन, इन मई 2023 द सेकेंड एडिशन ऑफ अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। अल मोहम्मद अल हिंदी जो नौसैनिक अभ्यास है इसका दूसरा संस्करण किस दो देशों के बीच शुरू हुआ? तो इसका आयोजन हुआ इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच इसका आयोजन हुआ। कहाँ इसका आयोजन किया गया? सऊदी अरेबिया में। और इस एक्सरसाइज में INS तरकश और INS सुभद्रा जो इंडियन शिप्स हैं वो इन्वॉल्व हुए। अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ TCS हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ऑल क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन मेड इंटरनेशनली आउटसाइड इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2023। तो 1 जुलाई से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सभी क्रेडिट कार्ड लेन देन पर कितने प्रतिशत TCS की घोषणा की गई है? आंसर है 20%। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ अनहैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर द हैंकी एनुअल अनहैप्पीनेस इंडेक्स। दुनिया का जो सबसे नाखुश देश है वो कौन सा है? जिम्बाब्वे। भारत जो है वो इसमें कौन से नंबर पे? ध्यान रखेंगे भारत इसमें 103 पे है। नेक्स्ट है, विच इंडियन AI सुपर कंप्यूटर हैज़ सिक्योर्ड द 75th रैंक इन द प्रेस्टिजियस टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। तो इसमें 75th जो रैंक है वो हासिल करी है भारत के एरावत सुपर कंप्यूटर ने। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टेबल ऑफ एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023। तो एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप की पदक तालिका में भारत जो है वो इसमें 7वें नंबर पे रहा। भारत ने टोटल 14 मेडल हासिल करे। नंबर 1 पे था कजाकिस्तान। आयोजन हुआ था इसका, यानी इसका वेन्यू कहाँ पे था? कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में। नेक्स्ट है, कौन सा देश फीफा अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट करेगा? तो इसे होस्ट करने वाला है कौन सी कंट्री? अर्जेंटीना। ये कौन सा एडिशन होगा इसका? 23rd एडिशन होगा।
इससे पहले जो 22nd एडिशन था वो पोलैंड में हुआ था और उसमें कौन सी कंट्री जीती थी? यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है व्हेन हैज़ वर्ल्ड मलेरिया डे बीन सेलिब्रेटेड? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 अप्रैल को। थीम इसकी रही टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन ट्रेड रिलेशंस अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स विल बी स्टेबलाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और किस देश के बीच चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना होगी इंडिया और यूक्रेन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की जो कांगड़ा टी है इसे यूरोपीय यूनियन का जो जीआई टैग वो दिया गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश की वेरी फेमस टी कांगड़ा टी। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज़ द न्यू ईयर पुथांडू सेलिब्रेटेड? तो नव वर्ष तो पुथांडू है, फेस्टिवल है, देखिए किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर इज तमिलनाडु में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आज के। अब टेस्ट की बात करती है, तो टेस्ट के जो 2 क्वेश्चन है फ्रेंड्स उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि जो G7 समिट 2023 है इसे कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनी हैं? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।